हुजूर गौसे पाक के बचपन का वाक़या। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे ही थे कि आपको इल्म हक़ सीखने का शौक़ पैदा हुआ। आपने अपनी वालिदा से अर्ज़ किया कि अम्मी जान, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करूं। वालिदा ने फरमाया, बेटा जाओ, इजाज़त है। फिर आपकी वालिदा ने 40 दिनार लेकर हुजूर गौसे आजम को दिए कि लो, ये खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने वह दिनार ले लिए और एक बटुए में सिलकर कमर के साथ बांध लिए और बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए। वालिदा ने रुखसत करते वक्त इरशाद फरमाया कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ से हमेशा किनारा कश रहना। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा से रुखसत पाकर एक काफिले के साथ बगदाद को चल दिए। काफिला एक जंगल में पहुंचा तो 60 घुड़सवार डाकुओं ने इस काफिले पर हमला कर दिया। काफिले को लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और कहा, ओ फ़कीर लड़के, बता तेरे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे आजम ने अपनी मासूम आवाज़ में फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? तो आपने फरमाया, यह कमर में बंधे हैं। डाकू ने इस बात को मजाक समझा और चला गया। फिर दूसरा डाकू आया और उसने भी पूछा कि बच्चे, तेरे पास भी कुछ है? तो आपने उसे भी यही जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? तो आपने फरमाया, यह कमर में बंधे हैं। इस डाकू ने भी इस बात को मजाक समझा और चला गया। इसी तरह बहुत से डाकुओं ने आपसे यही सवाल व जवाब किया तो आपने सभी से यही फरमाया कि हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं को कुछ शक हुआ तो वह आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं के सरदार ने भी आपसे यही सवाल किया कि क्यों ए फ़कीर लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया कि हाँ है। सरदार ने पूछा कि क्या है? तो फरमाया 40 दिनार। सरदार ने पूछा कि कहाँ है? तो फरमाया कमर में बंधे हैं। सरदार ने आगे बढ़कर तलाशी ली तो वाकई 40 दिनार निकल आए। डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के ने अपना माल बताया जबकि डाकुओं से माल छुपाया जाता है। चुनाचे डाकुओं के सरदार ने बड़े ताज्जुब से हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि लड़के, तुमने ये माल हमसे छुपाया क्यों नहीं, साफ साफ बता क्यों दिया? आपने फरमाया, मेरी वालिदा ने मुझसे सच बोलने का वादा किया था, इसलिए मैंने सच ही बोला, सच ही बोलता रहूँगा ताकि वालिदा के साथ वायदा शिकनी ना हो जाए। डाकुओं के सरदार ने बात सुनी तो चीख मारकर रोने लगा और कहा कि अफसोस, यह लड़का तो अपनी वालिदा के साथ किए गए वायदे का इतना ख्याल रखता है और मैं जो अपने रब से वायदा करके आया हूँ आज तक उसे निभा नहीं सका। फिर डाकुओं के सरदार ने कहा, ए लड़के, इधर ला तेरा हाथ, मैं तेरे हाथ पर आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। यह कहकर उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अपने शागिर्द डाकुओं से कहा कि जाओ भाई, मेरे साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि आप हमारे सरदार ही रहेंगे। वह इस तरह की हम सब भी इस बुरे काम से तौबा करते हैं, तौबा करने वालों में आप ही हमारे सरदार हैं। उसके बाद उन सब ने भी सच्चे दिल से तौबा की और लूटा हुआ माल वापस करके आइंदा अच्छी ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने लगे। इस पूरे वाक़ये से हमें सबक मिला कि अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोलते, उनके तरीक़ों से गुमराह लोग भी मंजिल पा लेते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से गुमराहों को राह दिखाते आए हैं। राह दिखाते आए, राह दिखा